नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि वो चुनाव किसी भी हाल में जीतें। और जिस तरह से राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता लगातार राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच हैं, उसी तरह से जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं वो भी अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर जनता के बीच अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ सरकार दे रही है, उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जौनपुर जनपद की मुंगेर बादशाहपुर विधानसभा सीट के बीजेपी के भावी प्रत्याशी इंजीनियर दिनेश शुक्ला जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश शुक्ला जी आपका एफएम न्यूज में। चुनाव सिर पर है, दिन रात मेहनत की जा रही है और आप भावी प्रत्याशी भी हैं मुंगेर बादशाहपुर विधानसभा सीट से। क्या क्या समस्याएं आपकी जो विधानसभा है वहां पर प्रमुखता से आपको देखने को मिल रही हैं? जी भाई साहब, मुगरा बादशाहपुर में रेलवे फाटक पर लगने वाला घंटों जाम और जंघई फाटक पर भी बड़ी समस्या है। हमारे विधानसभा की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यही है। और अभी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ था मछली शहर में, तो उन्होंने मुगरा बादशाहपुर फ्लाईओवर की डीपीआर बन करके तैयार हो रहा है, जल्दी ही उस पर शिलान्यास होगा। और जो भदोही से जंघई होकर के मछली शहर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, तो संभवतः इसमें ये रेलवे क्रॉसिंग भी निजात हो जाएगी, क्योंकि हमारे विधानसभा में ये दो जो प्रमुख समस्याएं हैं ये पहले से ही सरकार के संज्ञान में है और जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर उचित पटल पर उठाई जा रही थी। और आपकी विधानसभा में आज भी अस्पताल और पेयजल की एक बड़ी समस्या है, किस तरह से निदान करेंगे भविष्य में? जी, हमारे विधानसभा में दो ब्लॉक हैं, मुगरा बादशाहपुर और सुजानगंज, और दोनों अस्पतालों में आज भी आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। दुर्भाग्यवश हमारा विधायक और सांसद न होने की वजह से उस क्षेत्र में हमारी सरकार जब विकास की पहल कर रही थी तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था, जिसका परिणाम है कि आज भी हमारे यहाँ महिला चिकित्सक का न होना और हमारे यहाँ पर जो आईसीयू बेड है और तमाम तरह की जो सरकारी एक्सरे, सिटी स्कैन, इन सभी सुविधाओं का ना होना हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत पीछे ले जाता है। और आने वाले समय में मैं इस पर लड़ूंगा और विधानसभा में इन दोनों अस्पतालों को सुसज्जित करना और हमारे जो प्राथमिक केंद्र हैं उन पर जो है एएनएम की नियुक्ति और रेसिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे हमारे हर ग्रामीण परिवार, हर ग्रामीण गांव तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुंचे। और पेयजल के लिए जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को शुरुआत किया है और पिछले बजट में इसको जो है 4 गुना कर दिया गया है, जो कि 10,870 करोड़ रुपए है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के 60,000 गांव है जिसमें लगभग 78 लाख लोग रहते हैं, इन सभी लोगों के लिए सरकारी ये जो जल शक्ति का लाभ है ये पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और जो 177 जो हमारे क्षेत्र हैं जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं, जिसमें हमारे ग्रामीणों में पीने लायक पानी भी स्थिति में नहीं है, वहां पर केंद्र सरकार विशेष बल दे रही है ताकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में उन जगहों पर पेयजल की समस्या को निपटाया जाए। विधायक ना होने के नाते हम थोड़ा विकास की गति में पीछे हो जाते हैं। आगामी विधानसभा में जब हमारा कमल खिलेगा, इन सभी विषयों पर केंद्र और विधानसभा उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना और उसका जनता के मूलभूत जीवन में परिवर्तन हो, जैसे अस्पताल और पेयजल, इसको निश्चित ही निजात मिलेगा। जी दिनेश शुक्ला जी, 2012 में ये सीट आपके पास थी, आपकी पार्टी के पास थी। 2017 में ये सीट आप लोगों के हाथ से निकल गई। जो बसपा की सीट पर चुनाव जीती अब वो सपा में पहुंच गई हैं। तो क्या कुछ मानते हैं कि किन कमियों की वजह से 2017 में ये सीट आपकी पार्टी के पास नहीं रही और किस तरह से उस पर आप आगे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं? 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और हमारी विधायिका श्रीमती सीमा द्विवेदी जी ने अथक प्रयास किया विकास कार्यों के लिए, लेकिन वहां से समर्थन न मिलने के कारण हमारी जनता में रोष था और सांसद जी ने अपना पूरा प्रयास किया। अभी हमारी वो राज्यसभा सांसद हो गई, परंतु अब जब हमारी सरकार, अभी हमारा विधायक नहीं है, लेकिन जब 2021 में हमारा विधायक होगा
तो हम जनता को इस तरीके से सेवा करेंगे जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी माननीय मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, उसी तरीके से मैं भी सेवक बनकर इस विधानसभा को भी वही गति प्रदान करूंगा जिसका हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है और वचनबद्ध है। बिल्कुल। और अगर बेरोजगारी की बात करें, पलायन, मजदूरों के पलायन की बात करें, कोरोना काल में हमने देखा है, उन बेरोजगारों और मजदूरों को लेकर क्या कुछ योजनाएं आपके पास हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई आए हैं इस कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों में उद्योग धंधे के कारण आज उनके पास जो है एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है। पहले तो मैं सरकार का ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ने जिस तरीके से मुफ्त अनाज वितरण योजना अभी जो है पिछले महीने उसको दुगनी जो है मात्रा कर दी है। इससे हमारा कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति आज भूखे नहीं सो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे यहाँ पर एक सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र है जो कि लगभग 30 वर्षों से हमारे क्षेत्र में है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक नेता थे या उनकी इच्छा शक्ति या उनकी इतनी महत्वाकांक्षा उस औद्योगिक क्षेत्र को लेकर नहीं रही, अन्यथा आज भी वह गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का एक विकास का इंजन बनकर हमारे विधानसभा और पूरे पूर्वांचल को गौरवान्वित करता। और मेरी निगाह सतहरिया पर है। अभी आपने देखा जिस तरीके से अमूल बनास डेयरी का जो प्रोजेक्ट आया है, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जब हमारा विधायक होगा आप मुगरा बादशाहपुर से, तो हम ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट हम सतहरिया में लाएंगे जो कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी और जो हमारे पलायन जैसी मुख्य समस्या है, हमारे भाई जो बाहर गए हुए हैं उन्हें भी चिन्हित कर उनके हिसाब से रोजगार हमारे विधानसभा में हो और वो वापस आए और अपने वृद्ध माता पिता के पास उनकी लाठी बनकर हमारे विधानसभा में रहें। ये मेरा संकल्प है और यह निश्चित ही पूरा होगा जिस तरीके से हमारी सरकार लगी हुई है इन दोनों विषयों पर। दिनेश शुक्ला जी, 2012 के अगर आंकड़ों की बात करें, मतदाता वोटर अगर हम देखें तो पुरुष और महिला मतदाता में कोई बहुत बड़ा अंतर यहां पर नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार महिला राजनीति को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि 2012 के आंकड़े मेरे पास हैं और लगभग 1,60,000 के करीब वहां पर महिला वोटर हैं। तो महिला वोटर को साधना भी एक बड़ी चुनौती होगी। महिलाओं को लेकर क्या कुछ योजना आपके पास है? जी बिल्कुल, हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान पहले ही मातृशक्ति के लिए, चाहे वह गैस कनेक्शन हो हमारी मातृशक्ति के लिए, इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। और आने वाला अभी आप देखेंगे हमारी बेटियां जो है विद्यालय जाती हैं साइकिल से, और वो सपा का जो गुंडा राज था वो समाप्त हो चुका है। हमारी आज बहन बाबतपुर एयरपोर्ट और प्रयागराज एयरपोर्ट से कैब बुक करके अपने गांव जाती है। ये है हमारी बहन बेटियों का सम्मान। निश्चित ही मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी में कोई भेदभाव नहीं करती और मातृशक्ति पर विशेष बल देना चाहती है, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हमारी मातृशक्ति जो है विकास के प्रथम पायदान पर ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शुक्ला जी, आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। तो हमारे साथ इंजीनियर दिनेश शुक्ला जो भावी प्रत्याशी हैं, मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस वक्त वहां पर बसपा की प्रत्याशी हैं जो अब बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रही हैं। दिनेश शुक्ला का साफ तौर से कहना है कि तमाम समस्याएं हैं, विधायक वहां पर उनकी पार्टी का ना होने के कारण वहां के क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है और अगली बार जिस तरह से जनता का रुख है, जनता चुनकर भेजेगी और राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, वहां पर बीजेपी का विधायक होगा, तो वहां जो विकास है वो दोगुनी रफ्तार से होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए।